गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन कामयाब जरूर बनाएगी। इसलिए आप लोग मेहनत पे भरोसा करिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 3 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची में हाल ही में इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया, वो भी कहां पे? तो झारखंड के रांची में। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखना होगा कि इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस वर्ष रांची में किया गया। साथ ही साथ भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में शेल के सहयोग से मेकॉन लिमिटेड ने 30 और 31 मई 2024 को इस्पात खंड पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही साथ इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टील प्रोफेसरों, स्टील प्रोफेसर पार्टनरशिप्स, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की खोज और स्टील उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना सहित स्टील उद्योग के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों और अग्रणी हितधारकों को एक साथ लाना ही इसका उद्देश्य रखा गया था। साथ ही साथ आपको ये पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील का आयोजन हमारे इंडिया के झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया गया। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग, इसे हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा राकेश रंजन को। हाल ही में राकेश रंजन को अपॉइंट किया गया है द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ एसएससी। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी अधिसूचना के बाद हुई है। साथ ही साथ रंजन भारत सरकार के सचिव के पद पर और वेतन पर काम करेंगे। साथ ही एसएससी अध्यक्ष के पद का अस्थायी रूप से अपग्रेड किया जा रहा है। पद के भर्ती नियम को रोक दिया गया है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए चेयरमैन के रूप में राकेश रंजन को अपॉइंट किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी एक्सीलेंस सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों में अंत विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में डीआरडीओ इंडस्ट्रीज अकादमी केंद्र की स्थापना की है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पे अपनी एक एकेडमी को एस्टैब्लिश की है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ यह देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसमें अनुरूप है पूरी तरीके से, और इसी के माध्यम से यह डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयासों से प्रौद्योगिकी से जुड़े संकाय और प्रतिभाशाली विद्वानों की सुविधा के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में आईआईटी कानपुर में इसकी एक एकेडमिक सेंटर को एस्टैब्लिश की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 31 मई। 31 मई को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। तंबाकू सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके उपयोग को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हर वर्ष 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के साथ इस वर्ष की थीम क्या रखी गई? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड नो टोबैको डे हर वर्ष 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी थीम, जिसका थीम रखा गया इस वर्ष टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द इंटरवेंशन ऑफ टोबैको इंडस्ट्री। यह थीम तंबाकू उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली हानिकारक रणनीतियों से भावी
पीढ़ियों को बचाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने 1987 में एक प्रस्ताव पारित किया और 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान दिवस घोषित किया और यह संगठन की 40वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई जा रही है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हर वर्ष 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द इंटरवेंशन ऑफ टोबैको इंडस्ट्रीज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम हाल ही में फर्स्ट हाईकोर्ट बना है पूरे हमारे इंडिया में, जिन्होंने स्टार्ट किया है और रिसेंट मेंस्ट्रुअल हॉलिडे पॉलिसी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, जिसमें सिक्किम के हाईकोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि मेंस्ट्रुअल लीव दिया जा रहा है वुमेन्स के लिए, जो कि सिक्किम के हाईकोर्ट ने पहली बार हमारे भारत में ऐसे कानून को पास किया है। तो साथ ही साथ महिला कर्मचारी हर महीने 2 से 3 दिन की मासिक छुट्टी का लाभ उठा सकती है और मासिक धर्म अवकाश का लाभ उठाने के लिए उच्च न्यायालय के चिकित्सा अधिकारी से अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि इंडिया का पहला हाईकोर्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, वो किस हाईकोर्ट से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम का हाईकोर्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस, टाटा ग्रुप और सेरम इंस्टीट्यूट्स। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर होगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में हमारे भारत की रिलायंस, टाटा ग्रुप और सेरम इंस्टीट्यूट्स को जगह दिया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत के 3 प्रमुख व्यापारिक समूहों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट्स को मशहूर टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया है। साथ ही साथ टाइम ने रिलायंस कंपनी की सराहना की और इसे भारत का जगरनॉट कहा गया। इस वर्ष का समय 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची का चौथा वार्षिक संस्करण दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को समय की सूची में टाइटन श्रेणी में रखा गया है और यह दूसरी बार है जब RIL, जिसे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहते हैं, इसको टाइम 100 सूची में शामिल किया गया, जिससे यह इसे 2 बार मान्यता देने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज बाय द फेमस टाइम मैगजीन के द्वारा किसे नामित किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, टाटा ग्रुप को और सेरम इंस्टीट्यूट्स को, जो तीनों हमारे भारत की बहुत बड़ी एक कंपनी है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने किस देश के पड़ाव पर 5वीं बार हमला किया है? तो राइट आंसर होगा यमन। यमन पर हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने हमला किया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। जनवरी 2024 से अब तक यूनाइटेड किंगडम में और अमेरिका ब्रिटेन सेना ने 5वीं बार संयुक्त अभियान में यमन में हौथी ठिकाने पर हमला किया है और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ये हमले लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन पर हौथी हमलों के जवाब में किए गए थे। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि एक हौथी समुदाय है जो लाल सागर पर कोई भी शिप जाता है तो उसको कब्जा कर लिया जाता है उस हौथी समुदाय के द्वारा। तो इसी का जवाब देने के लिए यूनाइटेड किंगडम और USA के द्वारा 5वीं बार उस पर हमला किया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि खुफिया जानकारी ने पुष्टि की है कि हुदाइदा के पास 2 स्थान एंटी शिपिंग हमलों में शामिल थे और इमारतों को ड्रोन ग्राउंड नियंत्रण सुविधाओं के रूप में पहचाना गया था और बहुत लंबी दूरी के ड्रोन के लिए भंडारण प्रदान भी किया गया था। साथ ही साथ यमनी तट पर दक्षिण में घुले फिका में हौथी सुविधाओं के एक समूह की भी पहचान की गई है, जिसमें RAF टाइफून FGR-4S ने पावे चौथा निर्देशित बमों का उपयोग करके 3 स्थानों पर लक्षित इमारतों पर हमला किया। तो ये फैक्टर्स याद रखने हो कि हौथी समुदाय कहां से बिलोंग रखते हैं? तो ये लाल सागर से बिलोंग रखते हैं, क्योंकि लाल सागर पर जितने भी जहाज क्रॉस करते हैं उस पर कब्जा कर लिया जाता है हौथी समुदाय के द्वारा। इसी हौथी समुदाय को जवाब देने के लिए
यूनाइटेड स्टेट और यूके ने लगातार 5वीं बार इस पर बॉम्बिंग की है, जिससे इस तरीके का जवाब दिया गया हौथी समुदाय को। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मैगलेन मिशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा वेनस से। वेनस से संबंधित रखता है नासा का मैगलेन मिशन। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। नासा के मैगलेन मिशन के अंकगणितीय आंकड़ों ने शुक्र ग्रह पर हाल ही में ज्वालामुखी गतिविधि के प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक साक्ष्य की दूसरी बार पुष्टि की है और इटली के वैज्ञानिकों ने सतह में हो रहे बदलाव का पता भी लगाया। साथ ही साथ मैगलन के रडार से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1990 के दशक की शुरुआत में दो ज्वालामुखी फट गई थी और ये स्लो रेजियो ज्वालामुखिया सिफ मॉन्स और नियाबे पेलेटोनिया का पश्चिमी भाग था, जो कई ज्वालामुखियों विशेषताओं का घर भी था। साथ ही साथ इटली के पेशकारा में डी ओनोजिया विश्वविद्यालय के डेविड सुल्केनी के नेतृत्व में विश्लेषण किया गया था और यह अध्ययन 2023 की खोज पर आधारित है, जिसने शुक्र पर हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान किया। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड को मैंने कवर किया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि नासा के द्वारा एक मैगलेन मिशन के द्वारा यह कंफर्म किया गया दूसरी बार कि पूरी तरीके से देखा गया कि शुक्र ग्रह पर एक ज्वालामुखी गतिविधि को देखा गया और ये मिशन के तहत नासा ने मैगलेन मिशन के तहत पुष्टि की। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। और इसी के साथ 1990 से लेकर 1992 तक दक्षिणी कैलिफोर्निया में जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा प्रबंधित नासा के मैगलेन मिशन ने शुक्र की सतह का 98% मानचित्र बनाया। इस मिशन ने ग्रह के घने बादलों को भेदने के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करके शुक्र ग्रह की अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीर प्रदान की। साथ ही साथ शुक्र की यात्रा शुरू करने से पहले नासा के मैगलेन अंतरिक्ष यान को एटलांटिस के अंतरिक्ष शटल अटलांटिस द्वारा पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था और 4 मई 1989 को ली गई इस तस्वीर में मैगलन शटल से प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला ग्रही अंतरिक्ष यान बना था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 1 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगाया? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लाडियम सहयाड्रिकम कहां खोजी गई? तो राइट आंसर होगा केरला में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रिलायंस भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां करेंगे? तो राइट आंसर होगा चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डॉक्टर शमीर बी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका संबंध डीआरडीओ से है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई ने। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 29 मई को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में NROL 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसों उपग्रहों को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा स्पेस एक्स ने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 प्रोवाइडेड दैट, राजभाषा अधिनियम 1963 में प्रावधान है कि ऑप्शन हिंदी इज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यूज ऑफ इंग्लिश टू बी कंटिन्यूड इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, और ऑप्शन सी स्पेशल स्टेटस टू इंग्लिश, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।